रोटी अभी तो काम से आए हो यार, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म हो रहे यार। तो रोटी पहले पंखा साफ करा लिया, तो अब ये पंखा कर ही दे यार। आपने साफ किया ना, और आपने क्या किया है? एक शोकेश जब देखो रखने काम के। काम। तो मैं आपको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नाइला राना नुमान। और आप सुनाइए, आप लोगों का दिन किस तरह का गुजरा है। आज जो जो मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मैं ज़रा अपना हेयर सही कर लूँ। ये बाल किधर गए हैं? सुबह सुबह उठा तो बाल पता किधर पहुँचे हुए होते हैं। मुँह किधर पहुँचा होता है, बाल किधर पहुँचे होते हैं। आयशा मैं आ रही हूँ। आयशा को अंदर कारनामा अंजाम दे रही है, स्विचों को दबा रही है। समझ नहीं आ रही बालों को हो गया क्या। इतने बाल मेरे डैमेज हो गए हैं ना, इसकी हद नहीं। रफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। पिछले दिनों ठीक हो गए थे, फिर से ख़राब हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने जी, आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कुछ खाने का ना पीने का दिल ही नहीं कर रहा। जब से मैं सुबह से उठी हूँ तो दिल कर रहा पानी ही बस पीऊँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं आज का मौसम कैसा है। मैं भी आप लोगों को चेक कराती हूँ ज़रा यहाँ से पर्दा हटाकर। जब यहाँ पर ओपन एरिया बना हुआ है तो मैं फिर छत पर क्या करूँ, जाके मैं आप लोगों को इधर से ही दिखा देती हूँ आज का मौसम कैसा है। ये देखें जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हल्की हल्की धूप निकली हुई है और ये देखें हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। बस आप लोग दुआ करें कि मौसम में बेहतरी आ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है और जो है ना हल्की हल्की हवा चल रही है। और मौसम क्या पता बेहतर हो जाए। ईद पे तो अल्लाह ही जाने क्या हाल होगा। पेस्ट करनी है, ये मेरी बेटी अभी उठी है तो कह रही मम्मा मैं पेस्ट करनी है। ये अपनी पसंद की, देखें जी पेस्ट लेके आई है। तो अब ये पेस्ट खड़े होके करेगी। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये मेरी बेटी है, इसे उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश ही बोलती है। और कैमरे के सामने तो ये बिल्कुल नहीं बोलती। आप इधर खड़े होके पेस्ट करो तो मैं जब तक ना जाके अंडा पाथा आपके लिए बना के लाती हूँ। ओके ठीक है। उधर से मैं आई हूँ, उधर आके मैं बैठी हूँ। बेटा मेरा खेल रहा है तो रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो केक रस खा के गुजारा कर लेते हैं। भूख लग रही है, बीपी लो लो सा हो रहा है, जिस वजह से ना सब कुछ नीचे को जा रहा है। और ये सर पे काम इतने पड़े, सारी घर की सफाई करनी है, भैया काम पे हैं। अब एक इंसान क्या क्या करे। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि कोई बच्चा पकड़ लेता है, कोई कोई काम कर लेता है, कोई कोई काम कर लेता है। इस तरह गुजारा हो जाता है। जब इंसान अकेला हो ना तो काम और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस वजह से जो है ना, देखिए कि सर पे मेरे इतने काम पड़े हैं, मैंने इनकी सफाइयाँ भी करनी है और बच्चे भी लगे हुए हैं। वो बहुत लग रही है लेकिन साथ साथ जो है ना प्यास नहीं है गर्मी की वजह से। तो बार बार किचन में जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। टीटू माँ को पानी पिलाया, आशा ने रस खाया, केक रस खाया। वो कह रही मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। अब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, मैंने भी पानी मैंने कहा पी लूँ। तो ये मैं फ्रिज खोला, मैंने कहा मैं पहले पानी पी लूँ। फिर उसके बाद ये बार बार आके मोम 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 कर रही है। क्या चाहिए? अब जी वो कह रही है कि मैं जाके मोम खेलूँ। मैंने कहा जाओ खेलो, जाओ खेलो। वो चली गई बाहर खेलने क्योंकि उसको अभी भूख नहीं है। और उसमें उठ के ढेरों पानी और जो है ना केक रस खा के वो चली गई खेलने। और मैंने कहा कि मैं रोटी बनाने जाऊँ, लेकिन गर्मी की वजह से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा रोटी खाने को। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा देर रुक जाती हूँ ताकि जो है ना ठहर की भूख में शिद्दत बढ़ेगी तो फिर मैं रोटी खाऊँगी। और दूसरा, आप लोग मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों का काम है छोटे और जो है मैं अब अंदर जा रही हूँ अपने बेटे के पास, देखूँगी क्या कर रहा है। कितनी प्यास लगी मेरे बेटे को, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिससे मेरे बेटे को इतनी प्यास लग रही है। मेरे सोना गागा को, मेरे सोना गागा को इतनी प्यास लग रही है। पी लो मेरा बेटा,
मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, बीच में मेरे बेटे को प्यास लगी, इसने पोटी कर दी। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। पहले मैंने कहा मैं इसको पानी पिला दूँ, इसको गर्मी बहुत लग रही है, आज गर्मी है ही बहुत जी ज़्यादा। अब हम आ गए हैं ईद किचन में की पता नहीं तरफ। क्या होगा। और किचन की तरफ आकर अब हम चले जी, जलाएंगे यहाँ मेरे बेटे चूल्हा। ने पानी पी चूल्हा लिया है। जलाने के बाद जी अब हमने जो अब बनाने जा रहे हैं नाश्ता गर्मा गर्म। अब दिल कर रहा चलो खाना चाहिए नाश्ता। मैंने चूल्हे पे तवा रखा, तवे को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने दूसरा चूल्हा जलाया। दूसरा चूल्हा जलाने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ गई, जाके ज़रा मैं देखूं मेरा बेटा क्या कर रहा है। बार बार मुझे देखना पड़ता है क्योंकि ये उठ के खड़ा होता है फिर गिर जाता है, कहीं ये गिर तो नहीं गया। फिर मैं अंदर गई, खैर ये अंदर खेल रहा था खुशी से और साथ साथ अपने कोको मोली देख रहा था। वो देख कर तो फिर से मैं जो है बाहर आई किचन की तरफ। आकर मैंने जो है चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर पत्ती चीनी डालकर कावा रखा। कावे की तरफ छोड़ के फिर मैं फ्रिज की तरफ आई एग लेने। एग और दूध मैंने लिए। लेने के बाद फिर मैं किचन की तरफ गई और देसी घी मैंने निकाला था, ये घर का मेरा निकला। और फ्रिज की भी आप हालत देख सकते हैं, ये भी धोने वाला हुआ है, ये भी धोना है मैंने। उसके बाद मैंने देसी घी रखा और उसके बाद ये मेरा दूध रहा और ये मेरे एग रहे। फिर मैंने रोटी बेली। रोटी बेलने के बाद तवे पे डालने के बाद फिर मैंने जो घर का देसी घी निकाला था। देसी घी का पराठा मुझे बहुत पसंद है। मेरा देसी घी का पराठा बनाया और देसी घी का मैंने अंडा बनाया। अंडा मुझे हाफ़ फ्राई पसंद है, मेरी आशा को भी हाफ़ फ्राई पसंद है, हम दोनों को हाफ़ फ्राई। मेरे बेटे को भी हाफ़ फ्राई पसंद है, मेरे मियाँ को नहीं पसंद। यहाँ मेरी चाय उबल रही थी या इसमें मैंने दूध ऐड किया, थोड़ा ही ऐड किया भाई, महंगाई बहुत है और दूध बहुत महंगा है। इसलिए इस दूध को मैंने अच्छे से पकने के लिए चाय को रख दिया, ये खूब पकती रही। फिर मैं अंदर लेकर आई नाश्ता। अंदर आकर मैंने अपने नीचे बैठ के ही हम नाश्ता करते हैं। ये देखें ये सब कुछ मैं इसको देकर जाती हूँ ताकि ये अपने में लगा रहे। फिर मैंने अपने बेटे को खिलाया। अपने बेटे को खिलाने के बाद फिर मैंने आशा को ट्यूशन के लिए तैयार करना शुरू किया। ट्यूशन के लिए तैयार करना शुरू किया।
ये देखिए यहाँ से हिल रहा है, ये यहाँ से बीच में ट्रेल है। आशा तो पीछे हट जा। मैं अपने बाबा से कहती हूँ कि इसको बाहर रख दो। नो, ये शोकेस जो है ना पूरा हिल रहा है, इसको बाहर रख दो। अब्बास यहाँ खेलता है, ये ना गिर विर जाए तो रोटी अभी तो काम से आए यार, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म हो रहे यार। तो रोटी पहले पंखा साफ करा लिया, तो पंखा ही आपने साफ किया ना, और आपने क्या किया है? एक शोकेस रखने के। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ना कि ईद सर पे है, कमरा छोटा है, सबने आके बैठना होता है। ये सोफा यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए इसको बाहर निकलने बंदा काम से आके यार। तो आपने फैन ही खाली साफ किया और आपने क्या किया? सारा दिन बंदा काम कर करके थक जाता है। हाँ, तो घर के काम इतना भारी शोकेश कौन उठाएगा? पाओ सोफे यहाँ पे रखो, सारे वहाँ पे सारे सोफे रखो, फिर उसके बाद इसको जो है बाहर रखो। आ जाओ आ जाओ, जो कि मेरा वैसे भी किसी काम का नहीं। नीचे से ये डब्बा भी इसका देखो सारा टूटा हुआ है, और आशा खोल रही तो ये ना गिर से। जल्दी जल्दी करो। चलो अब आप गुस्से में मेरे पेट, जल्दी जल्दी जल्दी। सारा दिन मुझे भी फिरती है ना, माँ से थोड़ा काम करवा। चलो जल्दी से उठाओ, इस्त्री उठाओ, इस्त्री। देखना इसके पीछे इसने कितना कुछ मेरा फेंका होना है, वो भी मैंने साफ सारा करना है। पहले तो आप इसको बाहर करो, जल्दी से पीछे हो जा। इतना भारी है, मेरे से होना था। वाह जी वाह, इतना भारी मैं कैसे करती। शाबाश बेटा। ऊपर से भी देखो, थोड़ा मुझे लग रहा है 13 होएगा। शाबाश, मंगेबो खुश हुआ। पर क्या इस तरह का माहौल बन गया जैसे हम घर शिफ्ट करने लगे। लेकिन हम तो बस तफर, इतना गंद। ये खा खा के ना पीछे सुटती है, रूढ़ी बनाई हुई है। ये देखो, ये भी बंटी ठीक है, ये भी बंटी ठीक है, ये चार्जर है और ये पेन है, फोनिया है, पता नहीं क्या खुद फेंका हुआ है। मैं इसको कहती हूँ कि वो जो है ना डस्टबिन में डाल। ये देखो, ये कोई हाल है? अभी मैंने हफ्ता पहले साफ़ किया है पीछे से, हल्का सा इसके नीचे ब्रश मार के, और अब ये गंद चेक करेगी। इतना गंद, अल्लाह अल्लाह। ये देख सकते हैं जी आप, मैंने जो है सारा जो है घर की सफाई की, सारा पूरा इकट्ठा किया, फिर सारे शॉपर में डालकर मैं डस्टबिन में फिर रखा जाके। फिर मैं किचन की तरफ आई, आकर मैंने रोटियां डाली क्योंकि ये तप चुके थे। अब मैंने कहा इससे पहले ये और तपे, मैं इनके आगे रोटी पेश कर दूँ। मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई। तो कल दाल बनाई थी, समझ नहीं आ रही क्या भी, मैंने कहा प्याज वाले अंडे ही बना लेते हैं। तो खैर मैंने ये रोटियां जल्दी जल्दी बनाई, सेकी। बनाते बनाते गैस ही इतनी हल्की हो गई थी, पता नहीं आजकल गैस को क्या हो गया। गर्मी में भी गैस बंद कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो गर्मी में क्या ज़रूरत है, किसने क्या बैठ के हीटर सीखना है। तो खैर मैंने तो अपनी 3-4 रोटियाँ बनानी थी। फिर मैं रोटियां बनाते बनाते तो मेरी रोटियां कह लो कि सारी पक ही चुकी थी, बन गई थी। फिर उसके बाद रोटियां बनाने के बाद मैंने उसी तवे को हल्का किया और फिर मैं प्याज काटने की तरफ आई। फिर मैंने प्याज चॉप किया, आस्ते आस्ते मैंने प्याज काटा, बारीक बारीक। प्याज काटने के बाद मैंने जो है जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा एक टमाटर भी इसमें ऐड कर लिया जाए। फिर मैंने एक टमाटर लिया, फिर मैंने टमाटर को चेक किया ख़राब तो नहीं है, टमाटर सही था। फिर मैंने जल्दी जल्दी टमाटर काटा। अंदर मेरा बेटा रो रहा था, दूध मांग रहा था। फिर मैंने टमाटर काटा जल्दी जल्दी। फिर मैंने 2 एग लिए, वो एग मैंने डाले तोड़कर। एग मैंने डालने के बाद फिर उसके बीच में मैंने नमक और मिर्चों को भी ऐड किया। नमक मिर्च ऐड करने के बाद मैंने फिर जो है उसको अच्छे से फेंटूँगी। अब मैं आप आगे देख सकते हैं, आप जानते हैं फिर और आगे चीज़ क्या डलती है एग में, प्याज वाले अंडे में क्या क्या डलता है। हरी मिर्च मुझे पसंद है लेकिन हरी मिर्च थी नहीं, तो हरी मिर्च बगैर तो अंडा मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। मैं धनिया पुदीना भी ऐड कर देती हूँ, वो भी नहीं था। खैर जो मुझे मिला मैंने डाल के उसको जो है 10 मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी। फिर मैंने उसको फेंटा लगा के उसी तवे पर मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद मैं तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। फिर फेंटा लगाने के बाद खूब अंडा फेंटने के बाद जो भी उल्टा पुल्टा नीचे किया करने के बाद फिर मैंने उसको खूब फेंटने के बाद उसको जो प्याज थोड़ी मोटी कट गई थी उसको मैंने आस्ता आस्ता बारीक किया।
फिर वो मैं तवा मेरा गर्म हो गया था। उसके बाद वो जो अंडा मैंने फेंटा हुआ था वो मैं तवे पर डालकर अच्छे से मैंने सारा मिक्स करके छोड़ दिया, क्योंकि आँच जो थी हल्की हो गई थी, जिस वजह से ना पकने में टाइम लग रहा था। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखकर आगे चले जाते हैं, आप लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं, छोटे यूट्यूबर ब्लॉगर को भी सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, बच्चे संभालना, घर का करना, फिर वीडियो बनाना, आप लोग देख के ऊपर चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते। खैर ये देखें हमारा अंडा इधर रेडी हो चुका है, लाल लाल सा, बड़ा मज़ेदार यम्मी सा एग हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डालने के बाद हम इस अंडे को अच्छे से सारा इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम तवा साइड पर रख देंगे। रखने के बाद तवे को साइड पे रखने के बाद फिर जी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा